हाय गाइस, एक्सेल मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरह से एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर से करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत है। एक्सेल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और सभी कॉलम्स, मान लीजिए आपका जो डाटा है वो 30-35 कॉलम्स तक है और 30-35 कॉलम्स को एक पेज पर लाना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप एक्सेल की फाइल को ऑनलाइन कन्वर्ट करेंगे तो वो सही से पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होगी, डाटा एडजस्ट नहीं होगा। आज हम एक्सेल की मदद से ही पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे एक्सेल के डाटा को विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, और साथ ही डाटा को एडजस्ट भी करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एक डाटा है और इस डाटा में देखिए मेरे पास में कस्टमर के नेम है, कुछ सीरियल नंबर भी हैं और यहाँ पे बाइक का मॉडल दिया हुआ है। ये असल में एक बाइक की सेल लिस्ट है, ठीक है। कस्टमर्स को जो बाइक सेल आउट की गई हैं वो एक लिस्ट है और यहाँ पे उनका डाटा यहाँ पे सब दिया हुआ है। चेसी नंबर, इंजन नंबर, सेल टाइप क्या है, कलर क्या है, तो सब चीज़ें दिया गया है। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बॉर्डर लगा लेता हूँ इस पर, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ और ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर लगा लिया। अब मैं ये चाहता हूँ, सॉरी ये रह गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास में एज ए पीडीएफ आ जाए, तो वो कैसे आएगा वो समझ लीजिए। मैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के बताऊँगा, खास एमएस ऑफिस से ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि प्रिंट कैसा निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा डाटा नहीं आया है। सबसे पहली बात तो ये कि डाटा पूरा नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अभी जो हमारा पेज है वो वर्टिकल है, लैंडस्केप भी कर लेंगे तो भी नहीं आएगा। मैं यहाँ से इसको लैंडस्केप कर लेता हूँ। तो लैंडस्केप पर देखिए केवल मॉडल तक आ रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए डाटा आपका ये साइड का इधर चला गया, बाकी पेज पर आ रहा। तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन से रो का कौन सा डाटा है ना। तो अब इसको कैसे एडजस्ट करना है ये समझ लीजिए। यहाँ पे पहले से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सेल के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में कुछ जगह आ रही है। अगर आपके पास में इतना डाटा है कि अगर ये जगह खाली ना आए तो आपका डाटा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से इसको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले से प्री डिफाइन कुछ मार्जिनस हैं और यहाँ पे आप कस्टम मार्जिन भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप साइड में थोड़ा कम कर लीजिए और अगर ऊपर भी कुछ ज़्यादा जगह छूट रही है तो आप इसको भी कम कर सकते हैं, नीचे भी कम कर सकते हैं। ओके करेंगे तो देखिए हमारा जो डाटा था वो लगभग इधर भी फैल चुका है, ऊपर भी कम जगह रही और साइड में कम जगह रही। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा है क्योंकि जो दूसरा कॉलम हमारे पास में उसकी लेंथ ज़्यादा है, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नो स्केलिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है नो स्केलिंग, मतलब कोई जगह ना छूटे। फिट सिट ऑन वन पेज, अगर आप चाहते हैं कि पूरा डाटा, जो सारा डाटा है वो एक ही पेज पर आ जाए तो आप यहाँ से एक पेज पर भी ला सकते हैं। तीसरे नंबर पर है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, अगर आप चाहते हैं कि सभी कॉलम्स एक ही पेज पर आ जाएं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए अब हमारे सारे कॉलम, जितने भी कॉलम्स थे वो एक ही पेज पर आ गए हैं, मतलब सारे कॉलम एक ही पेज पर एडजस्ट हो गए हैं। जो ऐसा नहीं हुआ कि कुछ कॉलम बच गए तो वो दूसरे पेज पर आएंगे, ऐसा नहीं है। तो सभी कॉलम एक पेज पर ही आ गए। तो आप अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिट ऑल कॉलम्स टू वन पेज, फिट ऑल रो ऑन वन पेज, अगर आप चाहते हैं कि सभी रो ऊपर से नीचे की तरफ जितनी भी रो हैं वो सब एक कॉलम पर एक पेज पर आ जाए तो एक पेज पर आ गई। ये देखिए एक पेज पर आ गई। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर ज़्यादा रो होगी तो साइज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि संख्या ज़्यादा होगी रो की और हम उसको एक पेज पर फिट कर रहे हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो कॉलम के केस में आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको कॉलम पर कर देता हूँ, फिट ऑल कॉलम्स वन पेज। लेकिन ये कंडीशन जब भी फॉल्स हो जाएगी अगर कॉलम्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो उस केस में भी आपको अलग अलग पेज पर ही डाटा निकालना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए आपने 100-150 कॉलम्स तक आपने डाटा को फैलाया हुआ है, तो देखिए एक पेज पर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो लिमिटेड डाटा ही यहाँ पे आ सकता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आपका जो डाटा है वो कुछ कॉलम्स तक आए, जिन कॉलम्स को आप एक पेज पर ले करके आसानी से पढ़ सकें। इस तरह से आपको डाटा को एडजस्ट करना है। तो देखिए मैं अब इसको प्रिंट करना आपको बताता हूँ। एडजस्ट तो आपको खुद से करना होगा, आप एक पेज पर कितने कॉलम्स को शो करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, फिट ऑल कॉलम्स वन पेज नहीं बल्कि नो स्केलिंग कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो आ गई, बाकी जो कॉलम्स थे वो साइड में आ गए ना।
अब प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे प्रिंटर शो होते हैं। यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर का एक प्रिंटर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। अगर आपने MS ऑफिस को इंस्टॉल किया होगा तो ये प्रिंटर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इंटरनेट से PDF प्रिंटर लिख करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, तभी ये शो हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे। डेस्कटॉप पर मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं इसका नाम देता हूँ 111, ओके, सेव कर लेते हैं। तो देखिए PDF बन करके हमारे पास में आ गई। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये रही हमारे फाइल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए PDF हमारे पास में आ गई, लेकिन डाटा सही तरह से नहीं आया क्योंकि हमने कॉलम्स को एडजस्ट नहीं किया है। चलिए अब कॉलम को एडजस्ट करके देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको इनकी जो ये जगह बची हुई है इनको थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास में कॉलम इतने हैं कि वो एक पेज पर आ सकते हैं तो आप इनको एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए प्रिंट, और यहाँ पे मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आ गया। डाटा को आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने इजीली डाटा को PDF में कन्वर्ट कर लिया है। बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके केस में प्रिंट की स्थान पर प्रिंट PDF नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन गूगल से भी PDF प्रिंटर लिख करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तब आ जाएगा। अदरवाइज़ जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं तब भी ये आता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही एक्सेल के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।